सुंदर, सुशील, टिकाऊ। लता अपने पति के साथ अपनी छोटी देवरानी शीला के घर उससे मिलने जाती है। शीला के बेटे की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है। शीला उसे बताती है कि उसकी बहू बहुत ही अमीर घर से होने के कारण बहुत पैसा खर्च करती है। वो फिजूल के खर्चे करती रहती है, जिससे घर के महीने का बजट पूरा बिगड़ जाता है। शीला लता को बताती है कि ऐसी बहू लाकर अब वो तो पछता रही है। काश उसने कोई सस्ती टिकाऊ सी बहू लाई होती जो घर का खर्चा बजट में रखती। शीला घर पे बैठी हुई है, तभी लता और श्यामलाल उसके घर पर आते हैं। अरे आओ आओ लता दीदी आओ। आइए आइए जेठ जी, कैसे हैं आप लोग? घर पर सब कैसे हैं? हम तो ठीक है, घर पर भी सब ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसी हो और कैसी है तुम्हारी नई बहू? अरे क्या बताऊं, परेशान हो गई हूँ मैं तो। अरे भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे ये बहू इतने फिजूल के खर्चे करवाती है घर में कि पूछो मत। घर का पूरा बजट हिला कर रख दिया है इसने। अरे भाई, घर में नई नई है, बड़े घर से आई है, माँ बाप की इकलौती है, खर्चे तो करेगी। और फिर हमारे घर में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम भी तो लगेगा ना उसे। अरे सब समझती हूँ मैं तुमसे पूरी तरह सहमत भी हूँ, लेकिन फिर भी इतना खर्चा करवाती है कि पूछो मत। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अभी देखो, शादी में घर को नया रंग लगाया था, पूरा घर साफ सुथरा किया था, फिर भी अपने कमरे में नया रंग लगवा दिया। कहती है मुझे वो रंग पसंद नहीं था। बेटे को बोल के नई गाड़ी ले ली। और तो और जब देखो तब बाहर से कुछ न कुछ ऑनलाइन सामान मंगाती रहती है। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सामान मंगवाती है। परेशान हो गई हूँ मैं इस बहू से। कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका क्या किया जाए। अरे बाप रे। तुम अपने घर कोई अच्छी सस्ती टिकाऊ सी बहू ही लाना, नहीं तो तुम्हारे घर पर भी यही सब चलेगा। सही कह रही हो तुम। आज सुनते हो, हम हमारे रवि के लिए कोई सस्ती टिकाऊ सी बहू लाएंगे। ठीक है भाई, अगले हफ्ते जा रहे हैं ना रवि के लिए लड़की देखने, तब देखते हैं कैसी है वो लड़की। और लड़की देखने का वो दिन भी आ जाता है। माँ पिताजी जल्दी चलिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। माँ और पिताजी आते हैं और फिर सब लोग लड़की देखने के लिए निकल जाते हैं। लड़की का घर बहुत बड़ा और साफ सुथरा था। उसके माँ बाप ने अच्छे कपड़े और गहने पहने हुए थे। आइए आइए, हम लोग आप ही की राह देख रहे थे। आइए बैठिए। सब लोग बैठ जाते हैं। सुनो रीटा की माँ, जरा रीटा को लेकर आना। रीटा की माँ उसे लेकर आती है। रीटा ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और काफ़ी अच्छे गहने भी पहने हुए थे। आओ आओ बेटा। रीटा सबको कोल्ड ड्रिंक देती है। कहाँ तक पढ़ी हो बेटा? जी ग्रेजुएट हूँ। रवि का रिएक्शन देखकर पता चलता है कि उसे लड़की पसंद आ गई है। और आपको क्या पसंद है? जी बाहर घूमना फिरना, फिल्में देखना, अलग अलग जगहों पर जाना। खाना बनाना आता है? जी वो सीख रही है, थोड़े दिनों में अच्छा खाना बना लेगी। और घर के काम वाम? जी देखिए, हमने हमारी बेटी को बड़े ही प्यार से पाला है, तो घर के छोटे मोटे काम वो नहीं करती। फिर हम क्या कहें, हम घर पर जाकर विचार करके हमारा फैसला आपको बताते हैं। सब लोग घर आ जाते हैं। माँ अच्छी तो थी लड़की। अरे चुप कर, ना ही उसे खाना बनाना आता है, ना ही घर के काम करने हैं। घर में आएगी तो बस घर के खर्चे बढ़वा देगी, बाकी कुछ नहीं। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। पर माँ, हमें इस घर के लिए सुंदर, सस्ती और टिकाऊ बहू चाहिए। नाराज मत हो रवि बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हम अगले हफ्ते उस दूसरी लड़की को देखने जाते हैं। मैं उस लड़की को देख चुका हूँ और मुझे यकीन है कि वो लड़की तुझे और तेरी माँ दोनों को भी पसंद आ जाएगी। जी पिताजी। दूसरी लड़की देखने जाने का दिन भी आ जाता है। रवि, लता और श्यामलाल लड़की देखने जाते हैं। प्रिया का घर सिर्फ 2 कमरों का था। लड़की के माँ बाप और उसका भाई घर पर थे। लड़की सबके लिए चाय लेकर आती है। लड़की ने ज़्यादा गहने वगैरह भी नहीं पहने थे, लेकिन लड़की दिखने में बहुत अच्छी थी। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी प्रिया। चाय थोड़ी फीकी है। जी हमारे यहाँ ऐसी ही चाय बनती है, ज़्यादा शक्कर क्यों खर्च करें, ऊपर से ज़्यादा शक्कर तबीयत के लिए भी ठीक नहीं होती है। लता को ये बात बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा बेटा, कहाँ तक पढ़ी हो?
जी ग्रेजुएट हूँ, इसलिए तो हर चीज़ का हिसाब किताब बहुत अच्छे से रख लेती हूँ। अब लता को ये बात और भी अच्छी लगती है। घर का काम, खाना वाना बना लेती हो? जी। देखो प्रिया, हमें एक सुंदर, सुशील और टिकाऊ बहू चाहिए जो घर के खर्चे संभाल कर करे, घर के पैसे बचाए, ना कि पैसे उड़ाए। क्या तुम ये कर पाओगी? जी, मैं कर लूँगी। देखो, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। एक बार सोच के बताओ। जी ज़रूर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, प्रिया घर का सारा काम काज, खाना वाना बहुत अच्छे से कर लेती है। ऊपर से पाई पाई का हिसाब रखती है। जहाँ पर भी मुमकिन है वहाँ पर पैसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। आपको इसे बताने की तकलीफ करनी ही नहीं पड़ेगी। हमें तो बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी। रवि को भी लड़की पसंद आ जाती है। इस तरह से प्रिया और रवि की शादी हो जाती है। सब लोग घर पे थे। प्रिया सबके लिए चाय बनाकर लाती है। प्रिया बहुत ही फीकी चाय बनाती है। जब रवि और उसके घर वाले प्रिया को देखने आए थे, उससे भी ज़्यादा फीकी। कुसुम और बाकी घर वालों को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। प्रिया सबको चाय देती है। अरे ये चाय तो उस दिन वाली चाय से भी ज़्यादा फीकी है। हाँ सही कह रही हो तुम कुसुम। सही है, उस दिन जो चाय आपने पी थी वो तो मेहमानों को पिलाने वाली चाय थी, वरना हमारे घर में चाय तो ऐसी ही बनती है जैसी अभी आप पी रहे हैं ना। इससे तो और भी ज़्यादा बचत होती है। मैं ऐसी चाय नहीं पी सकती। कुसुम चाय लेकर रसोई में जाती है। बेटा कम से कम उस दिन जैसी तो चाय बनाओ। नहीं पापा जी, आज से सब लोग यही चाय पियेंगे। दूसरे दिन सुबह दीपक कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है। कुसुम, माँ और पिताजी बैठकर चाय पी रहे थे। माँ मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही है, तुमने कहीं देखी है क्या? बाइक की चाबी तो प्रिया भाभी के पास है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बाइक बेचने वाली है। क्या? किसने कहा उन्हें बाइक बेचने के लिए? दीपक प्रिया भाभी को आवाज देता है। भाभी, भाभी जल्दी बाहर आओ। प्रिया रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ देवर जी, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी बाइक की चाबी आपके पास है? हाँ, क्यों? मेरी बाइक की चाबी आपके पास क्यों है? क्योंकि मैं बाइक बेचने वाली हूँ। अरे पर क्यों? क्योंकि आपकी बाइक की वजह से घर में फालतू के खर्चे हो रहे हैं। क्या मतलब? मतलब बाइक के पेट्रोल का खर्चा, बाइक के मेंटेनेंस का खर्चा। अगर बाइक बिक गई तो हमें इसके 10,000 रुपये मिलेंगे, जिसके हम FD करा सकते हैं। आपकी शादी के वक्त वही पैसे तो काम आएंगे। ऊपर से हर महीने आपकी बाइक का 3 से 4 हज़ार का खर्चा अलग से, वो भी तो पैसे बच जाएंगे ना। भाभी लेकिन मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा? साइकिल से। क्या? मैं साइकिल से कॉलेज जाऊंगा? अरे तो क्या हुआ, हम लोग तो चल के कॉलेज जाते थे, तो साइकिल से जाने में क्या हर्ज है? इससे ना आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। प्रिया घर के खाने के महंगे चावल बदल के सस्ते वाले चावल ले आती है, जो घर में किसी को भी पसंद नहीं आते। लेकिन प्रिया जिद करती है कि अभी कुछ दिन तो यही चावल बनेंगे घर पे। लेकिन घर वाले उसकी बात नहीं मानते। शाम को खाने का समय होता है। सब लोग खाने के टेबल पर आकर बैठते हैं। प्रिया सबको खाना परोसती है। सब खाना खाने लगते हैं कि अचानक से रवि कहता है, माँ प्रिया, खाना अचानक ऐसा अलग सा क्यों लग रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिया क्या गड़बड़ है खाने में? कुछ नहीं, बस चावल बदल गए हैं। हम कितने महंगे वाले चावल लाते हैं घर पे, इससे घर का खर्चा कितना बढ़ता है। ये नए वाले चावल है, सस्ते भी और अच्छे भी। अरे ये कितने मोटे हैं, मुझसे नहीं खाया जा रहे। माँ तुम प्रिया को कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे बेटा, वो तो घर के भलाई का ही सोच रही है ना। फिर भी मुझसे नहीं खाए जाएंगे ये चावल। तुम प्लीज ये चावल बदल डालो। अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। देखो प्रिया बेटा, ये चावल तो मुझसे भी नहीं चबाए जा रहे। ठीक है पापा जी, अब आप कहते हैं तो कुछ सोचती हूँ इस बारे में। अब आज के दिन तो सब लोग ये खा लीजिए। दूसरे दिन लता सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी, तभी प्रिया बाहर से सब्जी लेकर आती है। आ गई प्रिया बेटा सब्जी लेकर? जी मम्मी जी, और पैसे बचाने का नया आइडिया भी मिला है मुझे। अच्छा, कौन सा? अब हमें ना चावल बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लता थोड़ी डर जाती है ये सोच के कि पता नहीं प्रिया ने अब पैसे बचाने का कौन सा नया तरीका ढूंढ निकाला होगा। वो कैसे बेटा? देखिए तो मैं क्या लाई हूँ। प्रिया सब्जी की थैली लता के सामने ज़मीन पर खाली कर देती है। उसमें से अलग अलग तरह की सब्जियां बाहर आती है, लेकिन सारी सब्जियां खराब हुई होती है। ये क्या है? सब्जियां हैं मम्मी जी। हाँ, लेकिन इनको देख के लग रहा है कि सब्जियां एकदम खराब हो चुकी है।
खराब तो हो चुकी है लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ थोड़ी सी खराब हुई है, कुछ थोड़ी ज़्यादा और कुछ उससे ज़्यादा, लेकिन पूरी तरह नहीं। हमें बस इनमें से जो अच्छा वाला हिस्सा है वो काट कर ले लेना है, इससे हमारी सब्ज़ी तैयार होगी। और ये इतनी सस्ती है मम्मी जी कि पूछिए मत, ऐसा मान लीजिए कि लगभग फ्री में ही मिली है। अरे लेकिन इसे काटेगा कौन, ये इतना सारा काम करेगा कौन? हम दोनों मिलकर कर लेंगे ना मम्मी जी, हम दोनों मिलकर। लता बेचारी कुछ नहीं कह पाती। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू सब्जियां काटने में लग जाती हैं। पूरी सब्जियां काट कर हो जाती है लेकिन एक ढंग की कोई सब्जी नहीं मिलती। कहीं थोड़ी सी पालक मिल जाती है, कहीं थोड़ा सा धनिया, कहीं थोड़े से आलू तो कहीं थोड़े से मटर। देख बहू, एक भी ढंग की सब्जी नहीं जम रही है इससे, सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी है, अब क्या करें? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आज घर पे मिक्स सब्जी पकाऊंगी, चलेगा ना? चल जाएगा। प्रिया घर पे मिक्स सब्जी पकाती है, कोई कुछ नहीं कहता। ना ही कोई सब्जी की तारीफ करता है, ना ही कोई सब्जी के बारे में कुछ बुरा भला कहता है। प्रिया फिर भी सबसे पूछ ही लेती है कि सब्जी कैसी बनी है। सुनिए, कोई मुझे बताएगा सब्जी कैसी बनी है? पता नहीं, मुझे तो ठीक ही लगी है, ठीक ठाक है। हाँ, मुझे भी ठीक ही लगी। प्रिया खुश हो जाती है कि उसकी तरकीब आखिर काम कर ही गई। वो दूसरे दिन वापस वैसी ही सब्जी लाती है और सासू माँ के साथ मिलकर काटने लगती है। अरे प्रिया, लगता है आज भी मिक्स सब्जी ही बनानी पड़ेगी, आज भी कोई ढंग की सब्जी नहीं मिल रही है। तीसरे दिन फिर से वही, कोई ढंग की सब्जी नहीं मिलती। प्रिया, हम हर रोज ना ऐसे मिक्स सब्जियां नहीं बना सकते, घर वाले तंग आ जाएंगे। नहीं मम्मी जी, वो कुछ नहीं कहेंगे। लगभग 8 दिन यही सिलसिला चलता है और आखिर सब लोग परेशान हो ही जाते हैं। 8वें दिन रात को खाने के समय रवि गुस्सा हो जाता है। प्रिया बाकी का खाना और सब्जी लाकर खाने के टेबल पर रखती है और सब्जी देखती ही रवि को गुस्सा आ जाता है। आज भी मिक्स सब्जी? प्रिया माँ, ये सब क्या लगा के रखा है आप लोगों ने? जब देखो तब पैसे बचाने के चक्कर में घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो आप लोग। रवि को देखकर श्यामलाल भी भड़क जाते हैं। खबरदार, जो आज से तुम दोनों ने मिलकर खाने की कोई भी चीज में बदल करने की कोशिश की तो अगर तुम्हें पैसे ही बचाने हैं तो कोई और तरीका ढूंढो, पर खाने की कोई भी चीज में कोई दखल अंदाजी नहीं चलेगी, समझे? जी समझ गए। हाँ जी, समझ गए। दूसरे दिन प्रिया बैठकर सोचती रहती है कि खर्चा कम करने के लिए और क्या किया जाए। प्रिया बाजू में पड़े अखबार में न्यूज़ पढ़ती है कि एक सेठ जी को एक बड़ा सा घर कुछ दिनों के लिए भाड़े पर चाहिए। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। प्रिया सोचती है कि क्यों ना ये घर कुछ दिनों के लिए भाड़े पर दे दे और वो लोग कुछ दिनों के लिए छोटे घर में रहे। वो अखबार में दिए गए नंबर पर कॉल करके उन सेठ जी को घर देखने के लिए बुलाती है। इसके बारे में वो अपनी सासू माँ को कुछ नहीं बताती। एक दिन दोपहर में वो सेठ जी घर देखने आते हैं। अब सासू माँ को तो कुछ खबर थी नहीं। प्रिया उनसे बात करने लगती है। आइए आइए सेठ जी, हमारा घर ढूंढने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई ना? जी बिल्कुल नहीं, आपका घर तो एकदम मौके पर है, हमें ऐसा ही घर चाहिए था। प्रिया सेठ जी को सासू माँ से मिलाती है। सेठ जी, ये हमारी सासू माँ है, इस घर की मालकिन। नमस्ते। नमस्ते। लता प्रिया को इशारे में पूछती है कि ये कौन है, पर प्रिया कुछ जवाब नहीं देती। बाद में प्रिया सेठ जी को पूरा घर दिखाती है। आइए सेठ जी, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। तो सेठ जी, कैसा लगा आपको हमारा घर? जी, आपका घर तो बहुत ही बढ़िया है, हमें जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है, और एकदम सड़क के किनारे भी है। मेरे ख्याल में बाकी लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, अभी बाकी की बात हम लोग फ़ोन पर कर लेंगे। जी ज़रूर, मैं भी ना अपने घर वालों से एक बार बात कर लेती हूँ। जी ज़रूर, धन्यवाद। नमस्ते। लता को कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। उसे लगता है कहीं प्रिया घर बेचने की बात तो नहीं कर रही है। सेठ जी के जाते ही लता प्रिया से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है, और वो आदमी कौन था, और तुम उसे घर क्यों दिखा रही थी? कहीं तुम घर वर बेचने की बात तो नहीं सोच रही? नहीं सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल उस आदमी को कुछ दिन के लिए एक घर भाड़े पर चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपना घर दे दे, तब तक हम छोटे घर में रह लेंगे, इससे हमारा फ़ायदा ही है ना। नहीं प्रिया, अब ये ना कुछ ज़्यादा हो गया। मैं जानती हूँ कि मैंने ही तुम्हें शादी के वक्त पैसे बचाने के लिए कहा था, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को भूल जाओ। कल तुम्हारे पापा जी कितना गुस्सा हुए थे हम दोनों पे। अब अगर उन्हें यह घर की बात पता चली तो हमारी तो खैर नहीं। ये घर जैसा पहले चल रहा था बस वैसा ही चलने दो। लेकिन मम्मी जी।
अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं प्रिया, घर के सभी सदस्य खुश रहे, बस यही मेरी इच्छा है। मानोगी ना मेरी बात? जी मम्मी जी। इस तरह से प्रिया और उसकी सासू माँ ने उस दिन से पैसे बचाने की कोई तरकीब नहीं निकाली।